अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमने 3 काम करने हैं उसके अंदर। एक तो ये है कि उसका रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, फिर हमने ये बताना है क्या चीज उसमें सब्ट्रैक्ट की जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या चीज ऐड की जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर हमने उसकी एक वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5। थ्री एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे, 3x स्क्वायर वहां भी होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसल हो जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे। कैंसल, और -x + 3। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, बल्कि उसका जो आंसर रिमाइंडर का आंसर है वो -x + 3 आ गया। इससे पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 13 और हम उसको 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 4s are 12, रिमाइंडर इज 1। 13 को अगर डिवाइड किया जाए 3 के ऊपर तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर 13 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आता है 12, और वो परफेक्टली डिविजिबल है ऑन 3। दूसरे अल्फाज में अगर मैं 13 में -1 ऐड कर दूं तब भी आंसर क्या आता है 12। वी कैन डिवाइड 12 बाय 3, रिमाइंडर तब भी 0 आएगा। यही सिचुएशन हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जो रिमाइंडर आ गया है वो -x + 3 आया है। अगर यही चीज एज इट इज मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक्सप्रेशन में से, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ये रिमाइंडर है -x + 3, इसको डायरेक्टली उसमें से क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। सेकंड ये है, इसी को माइनस के साथ, यानी कि +x -3 should be added। और इसका जो थर्ड पार्ट है, पुट -x + 3 = 0, x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। इस क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट के ऊपर काम किया। हमारे पास रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर को अगर एज इट इज एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी जो ये एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर इस रिमाइंडर को माइनस के साथ उस एक्सप्रेशन में, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें ऐड कर दिया जाए, तब भी वो क्या बन जाएगा? हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस रिमाइंडर को अगर 0 पुट कर दिया जाए तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। x की वैल्यू 3 ऐसी वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन में पुट किया जाए जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।